सबसे पहले आपको बता दें, एलपीजी की किल्लत के बीच अच्छी खबर भी आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भारत के लिए जहाज पहुंच रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी बताइए, एलपीजी सप्लाई को लेकर क्या है करंट अपडेट? देखिए, सबसे पहले बात आपने सही कहा एलपीजी सप्लाई को लेकर के, क्योंकि घरेलू गैस, रसोई गैस, इसको लेके जो हाहाकार मचा हुआ है सड़कों पर, उस मोर्चे पे एक बड़ी राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि एलपीजी की सप्लाई दुरुस्त करने की तरफ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर, जिस पर अब तक सरकार ने काफी शिकंजा कसा था, उस शिकंजे को धीरे धीरे हल्का करना शुरू कर दे रही है। यानी कमर्शियल इस्तेमाल वाले जो रसोई गैस के सिलेंडर होते हैं वो भी धीरे धीरे करके सरकार देना शुरू कर रही है, जिनको जरूरत थी। हालांकि कहां दिए जाएंगे राज्य सरकारों को तय करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि एलपीजी की आपूर्ति बिल्कुल सुचारू हो गई है, ऐसा नहीं है। दरअसल एलपीजी की आपूर्ति थोड़ी सी चिंताजनक यहां पे जरूर बनी हुई है, लेकिन कई मोर्चे पर सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक एलपीजी आसान तक पहुंचे। स्थिति है किसी भी पेट्रोल पंप, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास एलपीजी का सप्लाई खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि ड्राई हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है। सरकार कोशिश करे कि पीएनजी यानी पाइप के जरिए जो गैस पहुंचता है, सीएनजी, उसको प्राथमिकता दिया जाए और उसके लिए 100% उसकी आपूर्ति जारी है। जिन लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है उनको पीएनजी कनेक्शन देने के लिए कई कंपनियों ने ऑफर देने शुरू कर दिए हैं। आईजीएल ने कहा है कि 31 मार्च तक जो नए कनेक्शन लेंगे 5,000 रुपए तक मुफ्त गैस देने की पेशकश की है। महानगर ने कहा 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी माफ कर देंगे। कमर्शियल कंज्यूमर के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक माफ कर देंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। गैस गेल ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 500 रुपए तक की गैस मुफ्त देंगे। बीपीसीएल ने भी ऐसा ही ऑफर दिया है। कोशिश यह है कि एलपीजी सिलेंडर के ऊपर से दबाव घटे, पीएनजी के ऊपर, सीएनजी के ऊपर लोग शिफ्ट करें, ये एक कोशिश है। साथ ही साथ एक और बात कि अब सरकार करे कि जिनको भी गैस चाहिए, एलपीजी का सिलेंडर चाहिए, वो ऑनलाइन बुकिंग करें। ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग आसानी से हो सकेगी और उसकी सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग जो है 15 मार्च से लेकर के अब तक, 15 मार्च को जहां 84% थी, वो ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर के 13 मार्च को 84% थी, बढ़कर 15 मार्च को 90% तक हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जिनको बुक करना है एलपीजी सिलेंडर बुक करें, जिनके पास सुविधा है वो पीएनजी की तरफ शिफ्ट कर जाएं। ये सरकार की तरफ से नसीहत है। तो एलपीजी के मोर्चे पर सरकार चौतरफा कदम उठा रही है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे विषय में डिप्लोमेटिक मोर्चे पर क्या अपडेट है? सरकार क्या एक्शन ले रही है इस विषय पर? देखिए, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी सबसे ज्यादा निगाहें इसी बात पर टिकी है कि एलपीजी के जो जहाज आने वाले हैं, एलपीजी के टैंकर से लदे जहाज, क्या वो भारत आ रहे हैं क्या? तो यहाँ पे स्थिति यह है कि बता दूं कि 24 जहाज जो थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ थे, पश्चिमी हिस्से में थे। उसमें से 2 जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। उसमें से 14 मार्च को शिवालिक और नंदा दोनों जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर चुके हैं, यानी सुरक्षित जगह पे आ चुके हैं। और इन दोनों जहाजों में एलपीजी के टैंकर है। इसमें से जो शिवालिक है वो तो आज शाम 5 बजे मुद्रा पोर्ट पे पहुंच जाएगा। दूसरा जहाज जो नंदा है वो कल भारत पहुंचेगा और ये भारत पहुंचने के बाद ऐसा नहीं कि लंबी प्रक्रिया होगी। पोर्ट पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जैसे ही ये जहाज पहुंचे एलपीजी तुरंत निकाला जाए और जो रिफाइनर है वहां तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द आम लोगों तक एलपीजी पहुंच सके। 22 जो जहाज है अभी जो बचे हुए हैं, 24 में से 2 आ गए, 22 जो बचे हुए हैं उसकी स्थिति सरकार अभी नहीं बता रही है औपचारिक तौर पर, लेकिन मुझे लगता है जब स्थिति थोड़ी सी सम्मानजनक होगी तो शायद सरकार ये बताए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक और मुद्दा उठ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के सभी देश अपने अपने जहाज भेजे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित किया जा सके। क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप की इस अपील पर साथ में जाएगा? जब ये सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो उनका कहना था कि अमेरिका से के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। हालांकि दुनिया में इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक और सवाल लोग कई बार पूछ रहे हैं कि दुबई आने जाने वालों का क्या होगा, भारतीय जो उधर फंसे उनका क्या होगा? तो बता दूं कि 550 भारतीय नागरिक जमीनी रास्ते से ईरान से भारत की तरफ आ रहे हैं, आर्मेनिया के रास्ते होकर के, तो इनके सुरक्षित आने का इंतजाम किया जा रहा है। दुबई की एयरलाइंस जो है कई सारी सेवाएं सीमित संख्या में शुरू हो गई हैं। करीब 50 एयरलाइंस जो हैं उन पूरे क्षेत्र से भारत पहुंचने लगे हैं। तो स्थिति पूरी तरह सामान्य तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी राहत के संकेत जरूर यहाँ पे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।